minute. Yeah, sorry for those जिनका ऑफ हो गया फेसबुक लाइव. सो बॉस ने उससे पूछा तुम रोज लेट आते हो, क्या बात है? उसने कहा मेरे पास 1000 भगवान हैं और उन सबको, सारी मूर्तियों को मुझे दिया बत्ती करना पड़ता है. कहीं कोई मेरे से बुरा ना मान जाए, पता नहीं कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल भगवान है. सो व्हाट शुड आई डू? तो अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि सबसे पावरफुल भगवान कौन सा है, मैं क्या करूं. तो बॉस जो था बड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट था और वो परेशान भी था कि ये रोज़ देर से आता भी, मैं क्या करूं कि ये बहुत अच्छे से समझे बात को. तो बॉस ने तरकीब लगाई और बॉस ने तरकीब लगा के उसको बोला देखो तू ये जानना चाहता है ना कि कौन सा भगवान सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है. बोले हाँ जानना चाहता हूँ. तो उसे बोला एक काम कर, तो एक एक करके ना, मूर्तियां हैं तेरे पास, हाँ, एक एक करके नीचे ऐसे फेंकता जा. जो मूर्ति टूट गई, जो बच गई ना, वो सबसे ज़्यादा देखना पावरफुल होगा भगवान. अब बॉस ने तो अपने तरीके से ये तरकीब लगाई. तो हुआ ये कि ये संतान, वाह बड़ी अच्छी तरकीब है, एटलीस्ट आई विल बी एबल टू फाइंड आउट कि सबसे पावरफुल भगवान कौन है. और वो घर गया और उसने एक एक करके जो है मूर्ति नीचे गिरानी शुरू की. अब एक मूर्ति थी किसी खास मटेरियल की बनी हुई होगी जो बच गई. एंड ही सेज ये है पावरफुल भगवान, ये सबसे पावरफुल है. और उसने वो मूर्ति जो है सामने रख दी और रोज़ उसकी पूजा करने लगा. रोज़ टाइम पे ऑफिस भी पहुंचने लगा. बॉस भी बड़ा खुश कि डेली टाइम पे आ रहा है, मेरी तरकीब काम कर गई. अब एक दिन जब ये पूजा कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी जो ये पावरफुल मूर्ति थी उसके ऊपर एक चूहा चढ़ गया. अरे बाप रे, इतनी पावरफुल स्टैचू के ऊपर चूहा चढ़ गया है, इसका मतलब चूहा ज़्यादा पावरफुल है. उसने पकड़ा चूहे को, उसको बिठा दिया मूर्ति की जगह, लगा उसकी पूजा करने. अब रोज़ चूहे की पूजा होती. और एक दिन ऐसा आया कि उसने देखा कि एक बिल्ली जो थी वो, उसने चूहे को खा लिया था, वहीं बैठ के चूहे को खा रही थी. अरे बाप रे, इतने पावरफुल चूहे को बिल्ली काट रही है, ये बिल्ली ज़्यादा पावरफुल है. उसने बिल्ली को वहाँ बिठा दिया, बिल्ली की लगा पूजा करने. एक दिन उसने देखा कि बिल्ली की रोने की आवाज़ आ रही. देखा क्या हुआ, उसकी बीवी जो थी वो उस बिल्ली की पिटाई कर रही थी. अरे इतनी पावरफुल बिल्ली की मेरी वाइफ पिटाई कर रही, मेरी वाइफ ज़्यादा पावरफुल है. उसको बिठा दिया, तू बैठ जाए, उसकी लगा करने पूजा. अब रात को खाने के लिए बैठा, खाने में थोड़ा नमक कम था, उसे गुस्सा आ गया, कुछ भू 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 बीवी को बोल दिया. एंड बोलते वक्त ही सडनली रियलाइज्ड, ओ माय गॉड, मैं इसको बोल रहा हूँ, इतनी पावरफुल बीवी को मैं बोल रहा हूँ. दैट मीन्स मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ. सोचिए दोस्तों कितना वक्त लगा. थैंक यू मंसूर जी, थैंक यू. कितना वक्त लगा उसको ये समझने में कि मैं कितना पावरफुल हूँ. सो कहने का मतलब है दोस्तों दैट यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ. नो वन एल्स कैन टेक दैट पावर. वो चाबी आपकी गाड़ी की आपके अपने हाथ में है. सो वो कैसे करें? देर आर सम सिंपलेस्ट टूल इज कि ये जो हम बाहर की दुनिया में चीज़ें ढूंढ रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द आउटसाइड वर्ल्ड विद आवर 5 सेंसेस. 5 सेंसेस से हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं. वी आर यूजिंग 5 सेंसेस. द सिंपलेस्ट वे टू इनसोर्स योर हैप्पीनेस इज टू स्विच ऑफ फ्रॉम योर 5 सेंसेस. स्विच ऑफ कर लो. कैसे स्विच ऑफ करोगे? जस्ट क्लोज योर आईज एंड देन concentrate on your breathing and everything, and start, even if you meditate for 5 minutes, go into that silent zone for 5 minutes by switching off all the senses from around you for 5 minutes. And जब मैं आपको ये भी बताऊं, मेडिटेशन आसान नहीं है. व्हेन यू वांट टू मेडिटेट ना, उसी वक्त जब अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उसी वक्त दुनिया भर की चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी. ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया. व्हेन 100 थिंग्स आर कमिंग इन योर ब्रेन, आप कैसे मेडिटेट करोगे? सो व्हाट इज़ द रेमेडी? रेमेडी ये है कि आप, मन बड़ा चंचल होता है, वो रुकने को तैयार ही नहीं होता है जब आप मेडिटेट करना चाहते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज लेट दैट थॉट कम. उस थॉट को आने दो. जस्ट राइड ओवर इट. जैसे एक सर्फर होता है, आपने देखा होगा कि वो जो सी में जो वेव्स के ऊपर सर्फिंग होती है, दे जस्ट राइड ओवर दैट वेव, वो उसके नीचे नहीं दब जाते हैं. सो सिमिलरली डोंट succumb to the thoughts, just ride over it. आएगा निकल जाएगा, then again try and concentrate. आएगा निकल जाएगा. And I bet if you learn to do these little techniques, you will be able to sit in silent mode
एटलीस्ट फॉर 5 to 10 minutes एवरी डे, विच में इंक्रीज, धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे. सो व्हेन यू स्विच ऑफ फ्रॉम द 5 सेंसेस, जो कि आपको एक धुंधली पिक्चर दिखा रहे हैं अबाउट हैप्पीनेस, एंड यू कॉन्सेंट्रेट विद इन, यू वुड डेफिनेटली फाइंड योर हैप्पीनेस. सो मेरा पहला टिप, माई फर्स्ट टिप वॉज, डू नॉट आउटसोर्स your happiness. The happiness has to come from within you, and you have to develop it from within you by switching off from outside. What is the second important tip? The second important tip is live in the moment. Live in the moment. I had read a very interesting, है तो बहुत stupid सी ये जो statement मैं बोल रही हूँ, but I had read it and it touched my heart. It said, life is a sexually transmitted diseases which results in a birth. है तो stupid सी statement, but it's a disease which actually results in a birth. So a lot of people look at this birth as a punishment. A lot of people look at it as a punishment, and they think, इस पूरी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो उन चीज़ों को इकट्ठे करते दे मेक इट टू हैवी. सो हु सेज, कोई किसी को मालूम है कि कल हम पैदा होंगे? नो वन नोज. कहानियों में सुना है या बुक्स में सुना है या रिसर्चर्स कहते, पर अपनी ज़िंदगी में तो हमने नहीं देखा ना. सो वी डोंट नो वेदर वी गोइंग टू बी बॉर्न अगेन. सो जो मोमेंट है अभी है, इसी वक्त है. ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मोमेंट भी चला जाएगा, थोड़ी देर बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा. सो लर्न टू लिव इन द मोमेंट, एन्जॉय द मोमेंट. एक गहरी सांस लीजिए एंड जस्ट फील दैट मोमेंट विच यू आर एन्जॉइंग. दिस इज़ द मोमेंट जो वापस मुड़ के नहीं आने वाला. कल ये मत कहना कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता, आई कुड हैव डन, आई शुड हैव डन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डू इट नाउ. मैं एक सवाल पूछती हूँ आपसे, आर यू हैविंग अ गुड डे? आज आर यू हैविंग अ गुड डे? मेजॉरिटी लोग कहेंगे ओके, कोई कहेंगे यस. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डू यू थिंक टुमारो इज गोइंग टू बी अ गुड डे? आप कहेंगे मे बी. मैं कहूँगी अच्छा, देन डू यू थिंक next week is going to be a good day? Do you think next month is going to be a good day? Do you think next year is going to be a good year for you? We have no idea. ये जो अभी हो रहा है हमारे साथ, did we ever think? It happened in days. So you don't know, you absolutely don't know what future holds for you. So what holds for you is this moment. इस वक्त जो आप अपने घर में बैठे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, ठीक है प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट यू आर देयर, यू आर लिविंग, यू आर अलाइव. जैसे मैंने कल भी कहा था, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अलाइव, दे आर जस्ट ब्रीदिंग. वाई? बिकॉज वो सांस लेने के लिए भी नहीं रुकते हैं. दे आर जस्ट रनिंग दैट रैट रेस. ये मौका मिला है रुकने का. सो मैंने पूछा था आपसे, डू यू थिंक टुमारो इज गोइंग टू बी हैप्पी? डे आफ्टर लॉट ऑफ पीपल विल से नो और आई डोंट नो, बट आई एम टेलिंग यू यस, टुमारो विल बी हैप्पी, डे आफ्टर विल बी हैप्पी, नेक्स्ट ईयर विल बी हैप्पी. और मैं क्यों दावे के साथ कह रही हूँ? बिकॉज आई बिलीव that I am happy inside. If you are happy inside, every day is going to be happy. एंड ये लाइफ तो चलती रहेगी, ज़िंदगी तो चलती ही रहेगी. ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे. मैंने कल भी आपसे कहा था दैट देयर आर 3 फैक्ट्स ऑफ लाइफ. हम पैदा होते हैं, हम मरते हैं, और उसके बीच में हम जिंदा रहते हैं. लेकिन कल भी मैंने कहा था कि बहुत से लोग जिंदा नहीं रहते, दे आर जस्ट ब्रीदिंग. सिर्फ वो ही जिंदा है जो खुद में हैप्पी है. सो पीपल आस्क मी, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हाउ कम यू आर हैप्पी, कि आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं है? एंड लेट मी टेल एवरीवन, आई हैव माई ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. अपनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली भी होती है, बच्चों की होती हैं, काम की होती है, रिलेशनशिप्स की होती है, नेबर्स की होती है, कॉलोनी की होती है. एवरीबडी हैज़ 3001 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर बिग, स्मॉल, मीडियम. बट वॉट आई हैव लर्नड दैट आई हैव टू, जो मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी, और जो मैं नहीं कर सकती आई सरेंडर, मैं ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ. आई गिव इट टू यू गॉड. अगर प्रॉब्लम आपने दी तो सोल्यूशन भी आप ही देंगे. एंड वॉट एवर इज इन माई कैपेसिटी आई डू. एंड माई बेस्ट थिंग इज दैट आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई टेक अ बी पॉजिटिव कैप्सूल एवरी डे. बिकॉज वेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई हैव अ चॉइस कि आज का दिन मेरा कैसा बीतेगा. ये करना, ये करना, ये करना. If you make your timetable every day, how I'm going to spend my day today, with what feelings I'm going to spend my day today, you will always be happy.
you will always be happy. So learn to live in the present moment. ये मोमेंट जो इस वक्त आपके साथ है, मैं आई एम सॉरी, मैं आपको बताना चाहूँगी, आप नीचे मैसेजेस लिख रहे हैं पर मैं उनको पढ़ नहीं रही हूँ बिकॉज आई एम सो लॉस्ट इन टॉकिंग. जब मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी तब मैं सारे मैसेजेस पढ़ के सबको जवाब दूंगी. सो अभी आप भी मैसेज मत लिखिए, आप सिर्फ मुझे सुनिए. ये मोमेंट, बी इन द मोमेंट, दिस इज कॉल्ड बीइंग इन द मोमेंट. सो मेरी फर्स्ट टिप थी डू नॉट आउटसोर्स योर हैप्पीनेस. मेरी सेकेंड टिप आपके साथ थी लिव इन द मोमेंट. My third tip to you is that drop the expectations. Drop the expectations. When we do things for others with an expectation, मैं इसके लिए ये करूँगा तो वो मेरे लिए ये करेगा, मैंने इसके लिए ये किया तो उसने मेरे लिए वो क्यों नहीं किया. When you have so many expectations, और फिर जब वो वापस नहीं मिलती हैं, you feel miserable. So whatever you want to do it without any expectations. वापस एक्सपेक्ट मत कीजिए, बिकॉज मेजॉरिटी टाइम ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो चीज़ आपके पास नहीं आती. लेकिन अगर आपने एक्सपेक्टेशंस रखी ही नहीं है और वापसी में आपको कुछ मिला, यू फील डबली हैप्पी, यू फील डबली ग्रेटफुल. सो ट्राई नॉट टू डू थिंग्स विद एक्सपेक्टेशंस. व्हेन यू डू थिंग्स विद एक्सपेक्टेशंस, इट इज़ बीइंग सेल्फिश, इट इज़ नॉट बीइंग सेल्फलेस. पर मैंने आपसे कहा था बीइंग टू सेल्फिश और बीइंग टू सेल्फलेस दोनों चीज़ गड़बड़ है. सो यू हैव टू बी सेल्फफुल. आई एम डूइंग इट फॉर यू because I think I have the capacity to do it for you. Now I'll leave it to you that you would ever give something back to me which I require at the right time, at the right place. दो लोगों को ज़िंदगी में कभी मत भूलना दोस्तों, वो लोग जिन्होंने आपका हाथ हमेशा थामा है, जिन्होंने आपको आज आप जो भी हैं बनाया है, उनको ज़िंदगी में कभी मत भूलना. अपनी जड़ों को ज़िंदगी में कभी मत भूलना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन यू आर ग्रेटफुल दोज पीपल who have made you, when you are grateful for those little things people have done for you, and you make a note, you make a gratitude note in your life. I have a small little copy which is my gratitude journal, और मैं डेली इसमें कुछ ना कुछ ग्रैटिट्यूड रखती हूँ कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट चिड़िया जिसने आज मेरे घर में आके दाना खाया. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द स्वीपर जिसने इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन मेरे घर का कचरा उठाया. सो मेक अ ग्रैटिट्यूड जर्नल एंड स्पेशली बी ग्रेटफुल टू पीपल who have done something for you. छोटी सी भी चीज़, वो ज़िंदगी में कहाँ चले गए, किधर चले गए, कई बार आप उनको ट्रेस भी नहीं कर पाओगे, बट यू विल ऑलवेज हैव दैट ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट कि वो बंदे ने मेरे लिए कुछ किया. एंड व्हेन यू हैव दैट फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, यू फील गुड, यू फील ब्लेस्ड, यू फील हैप्पी. सो drop the expectations. Then my next tip is enjoy what you are doing. Enjoy what you are doing. मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं, अच्छा मैम MBA कर रहा हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग गुड मार्क्स. अरे क्यों मैम, मैं MBA नहीं करना चाहता था, मैं फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहता, मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया है, सो अब फोर्स किया है इसलिए मैं कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट हैप्पी. So of course you will not be happy, but sometimes there is always plan A and plan B in life. कई बार हमको कड़वी गोली खानी पड़ती है बिकॉज ऑफ प्लान ए, क्योंकि अगर प्लान बी नहीं चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सो इट्स ओके, उस बच्चे को समझाती हूँ मैं कि दिस इज़ योर प्लान ए एंड प्लान बी, कि आफ्टर यू डन दिस देन ट्राई योर हैंड इन वॉट यू हैव टू डू. इफ डजंट वर्क देन यू ऑलवेज कम बैक टू प्लान ए. सो कोई एजुकेशन ज़िंदगी में वेस्ट नहीं जाती. छोटे से छोटा एजुकेशन भी, चाहे आप रो के उसको करो, वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम ज़रूर आएगा. सो नेवर एवर कंप्लेन अबाउट द लर्निंग्स इन योर लाइफ, अबाउट वॉट यू आर लर्निंग. डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स फॉर इट, बिकॉज वॉट एवर यू आर लर्निंग इज़ वन डे गोइंग टू be really helpful to you. But when you have it and you have a plan B, then that is up to you. So what I'm trying to say is enjoy what you do. If you like cooking, enjoy that. If you like cleaning, enjoy that. Just don't do it with the feeling of resentment नहीं होनी चाहिए. Then भुन बोलते हुए आप काम कर रहे हैं, then where the hell is the happiness? But if you start enjoying what you're doing, automatically things. I hate cooking, frankly speaking. I hate cooking. It's not this that I'm a bad cook. मैं जब बनाती हूँ तो ठीक ठाक ही बना लेती हूँ. But when I had to enter the kitchen, जब मैं शादी करके आई थी मुझे किचन में जाना पड़ा, and I thought oh shit, मुझे
कुकिंग करना पड़ेगा. देन वन डे आई रियलाइज, मैं हमेशा क्रिप करती हूँ खाना बनाते वक्त. सो आई ऑलवेज इन दैट एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि हंस के भी मुझे बनाना है, रो के भी मुझे ही बनाना है. सो माइट एज वेल कि मैं हंस के ही बना लूँ. सो चॉइस इज इन योर हैंड. आप जो भी कर रहे हो, रो के भी कर सकते हो, हंस के भी कर सकते हो. तो रो के करने से क्या फ़ायदा, माइट एज वेल खुशी खुशी कर लो. सो enjoy what you are doing. And this reminds me of a beautiful story कि एक बहुत अमीर लेडी थी एंड उसके पास हर चीज़ थी, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी. बट स्टिल शी वॉज नॉट हैप्पी. वो खुद भी इतनी सुंदर थी, पैसा था, सब कुछ था, हेल्थ थी, वेल्थ थी, लोग थे, बट शी वॉज नॉट हैप्पी. एंड शी वॉज थिंकिंग कि क्यों क्यों क्यों. एंड स्लोली शी वॉज गोइंग इन टू डिप्रेशन. एंड वन फाइन डे शी सेड, अब आई एम गोइंग सो मच इन टू डिप्रेशन एंड आई थिंक माई लाइफ इज़ नॉट वर्थ इट. एंड शी डिसाइडेड दैट शी इज़ गोइंग टू एंड हर लाइफ. तो अपनी वो स्वैंकी की कार से मैं बैठ के शी थॉट कि मैं पहाड़ की तरफ जाऊंगी एंड आई विल जस्ट ड्राइव फ्रॉम द क्लिफ. तो वो जब जा रही थी तो रास्ते में उसने देखा, रेड लाइट थी, उसके अभी शहर में ही थी, उसने देखा कि रेड लाइट पे एक आदमी, बूढ़ा सा आदमी, कुत्तों को कुछ खिला रहा है. और क्या स्माइल थी उसके चेहरे पे, क्या हैप्पीनेस, क्या सेटिस्फैक्शन थी उस इंसान के चेहरे पे. तो वो गाड़ी से उतरी. शी वॉन्टेड टू नो ये इंसान इतना हैप्पी कैसे है. सो शी गॉट डाउन फ्रॉम द कार एंड शी वेंट टू दिस ओल्ड मैन और उससे पूछा कि बाबा आप इतने खुश कैसे हो, आपको कहाँ से खुशी मिली. बाबा ने कहा, तुम खुशी ढूंढ रही हो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ. एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह था. मेरी किसी वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई. थोड़े दिनों के बाद मेरा जो बेटा था उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गया. मेरा जो बिजनेस था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया. एंड मुझे लगा कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है. एंड मैं तो ऐसी ज़िंदगी यूं ही गुजार रहा था, डिप्रेशन में गुजार रहा था. एंड आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग लाइक यू कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ. और एक दिन मैं ऐसे बाज़ार से जा रहा था तो मेरे पीछे एक छोटा सा डॉगी का बेबी पड़ गया, पपी पीछे मेरे पड़ गया. और वो मेरे पीछे पीछे आ रहा. मुझे डॉग से बहुत डर लगता है तो मैं भागता भागता आगे जा रहा हूँ. वो पपी मेरे पीछे 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 भागा. मैं फटाफट घर में गया, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया. थैंक गॉड. मैं दरवाज़ा बंद करके बैठ गया. सर्दी के दिन थे, शाम को मैंने अपनी चिमनी जलाई और मैं उसके पास बैठा किताब पढ़ने के लिए. तो बाहर से कूं 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 की आवाज़ आई. तो मैंने जब खिड़की से झांक के देखा तो मैंने देखा कि वही डॉग जो मेरे को बेबी फॉलो किया था वो बाहर सर्दी से कांप रहा था. ही सेज, मुझे बहुत दया आ गई. तो मेरे पास एक छोटा कंबल का टुकड़ा था. मैंने वो कंबल का टुकड़ा उठाया, थोड़ा सा दूध एक कटोरी में गर्म किया और मैंने वो जाके उसके सामने रखा और कंबल से उसको ढका. तो जब वो बच्चा दूध पी रहा था तो उसके उस एक्सप्रेशंस को देखकर, उसके पीने को उस दूध के पीने को देखकर पता नहीं कब मेरे चेहरे पर वो मुस्कान आ गई. एंड सडनली आई रियलाइज्ड कि आज मेरे चेहरे पे वो मुस्कान आई है जो शायद सदियों से नहीं आई. एंड देन आई रियलाइज्ड कि अनकंडीशनली इतनी छोटी सी चीज़ किसी के लिए करने पे मेरे मुंह पे इतनी अच्छी स्माइल आई है. अगर मैं अनकंडीशनली ये चीज़ें औरों के लिए करूँ तो मेरे चेहरे पे कितनी स्माइल आ सकती है, मैं कितना खुश हो सकता हूँ. एंड देन ही सेज कि फिर मैंने एक्सप्लोर किया ओल्ड एज होम में, ब्लाइंड स्कूल्स में, ऑर्फनेजेस में मैंने जाके सर्व करना शुरू किया. और जब मैं सर्व करता हूँ तो मेरे अंदर वो सेटिस्फैक्शन आती है दैट आई हैव डन अचीव्ड समथिंग इन लाइफ. मैंने कल भी आपसे कहा था, यू गेट दैट सेरोटोनिन फ्लो इन योर लाइफ when you do something for others. And he says that is what happiness is. You are looking for happiness outside, but happiness will come when you serve others. Happiness will come when you do something for others. So what I'm trying to say is do something for others, cultivate that hobby. My next point is very important. Learn to forgive. Learn to forgive. मैं नहीं जानती कि ये फोरम है कि नहीं जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूँ, बट सोचती हूँ कि शायद आपके दिल को छुए तो ज़रूर शेयर करूँगी. मेरे 2 भाई थे जो, और भाइयों को आप हर साल राखी भेजते हैं, मैं भी राखी भेजती थी. लेकिन किसी वजह से मेरे छोटे भाई के साथ थोड़ी सी अनबन हो गई और मैंने 2-3 साल उसे राखी नहीं भेजी. और वो मुझे फ़ोन करके भी कहता था कि राखी नहीं आई और मैं कहती थी कोरियर में होगी, इधर होगी, बट मैं उसको राखी नहीं भेजी. एंड जैसे आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, सिमिलरली मैंने एक स्पेशल कोर्स किया था ऋषिकेश में एंड दैट कोर्स इज़ कॉल्ड कोर एम्पावरमेंट, अपने कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने का. सो माई मेंटोर हमको पढ़ाते हुए उन्होंने यही बोला कि लर्न टू फॉरगिव पीपल, लर्न टू फॉरगिव पीपल.
एंड उन्होंने बहुत समझाया हमें। सो जब हम लोग क्लास से निकल रहे थे अपने सर्टिफिकेशंस लेके, तो हमको लिख के देना पड़ा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग आई एम टू डू। द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ टू कॉल अप द पीपल आई वांट टू फॉरगिव। सो मेरे को भी ये अपनी होमवर्क करनी थी। मैं वापस आई एंड बिकॉज आई वॉज कैरिंग दैट थिंग इन माई हार्ट फॉर माई ब्रदर, मैंने सोचा मैं उसको फ़ोन कर लेती हूँ। बट देन आई सेड एक बड़ी भारी चीज़ भगवान ने बनाई, ईगो, EGO, एजिंग गॉड आउट, यानी कि मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं। सो दिस ईगो मेरा थोड़ा स्ट्रांग था, तो ईगो ने मुझे बोला कि यार आज क्यों फ़ोन करेगी तू, 6-7 दिन के बाद उसका बर्थडे है तब फ़ोन करना। 6-7 दिन के बाद जब तुम फ़ोन करोगी तो आई मीन लाइक सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉरगिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल बातचीत करना, बात ख़त्म हो जाएगी। मेरे ईगो ने मुझे बोला। सो आई सेड कि हाँ ठीक है, मैं 6 दिन के बाद फ़ोन करूँगी। 6 दिन के बाद में जैसे एक दिन पहले 12 बजे हम लोग फ़ोन करते हैं, सो रात को 12 बजे मेरे मन में ख्याल आया दैट आई शुड कॉल माई ब्रदर। फिर नहीं अभी क्यों, सुबह करूँगी यार, कॉल हिम अप इन द मॉर्निंग। सुबह उठी हूँ, अच्छा अभी चाय पी के करती हूँ, अभी ये करके करती हूँ। आई वॉज प्रोक्रेस्टिनेटिंग, डिलेइंग इट। और अभी मैं सोच ही रही थी कि दूसरी तरफ से फ़ोन बजा, एंड गेस व्हाट, इट वाज माय सिस्टर इन लॉ। और मेरी सिस्टर ने मुझे क्या बोला, शी सेड रीटा आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू योर ब्रदर जस्ट पास्ड अवे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती, उस वक्त आई फेल्ट सो गिल्टी, आई फेल्ट सो बैड अपने I just don't know what to say. So I still carry that guilt inside me. So what I'm trying to say कि कल हो ना हो, no one knows. So learn to forget. और हम लोग क्या करते हैं, बचपन से लेके अब तक ये इसने ये कहा, इसने वो कहा, इसने इतनी भारी हमारी गठरी हो जाती है जो हम सर पे लेके घूमते रहते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि एक साधु के पास एक आदमी गया और उसने जाके बोला कि साधु बाबा मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि खुशी कैसे मिल सकती है। तो साधु ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम एक काम करो, मैं ज़रा इधर नदी के यहाँ सैर पे जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसने लड़के ने बोला ठीक है। तो बाबा ने उसको एक भारी सा पत्थर दे दिया, उसको बोले ये पत्थर मेरे साथ लेके चलना प्लीज़, मुझे ये पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी आगे, मैं उठा नहीं पाऊँगा, तुम उठा लो। सो यंग आदमी था, उसने पत्थर उठा लिया, इसमें क्या है बाबा, मैं उसको उठा के चलता हूँ। बाबा जी के साथ पीछे पीछे नदी किनारे चलता गया। अभी जैसे 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 बाबा चलते जा रहे थे, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, पत्थर इस आदमी के हाथ में भारी होता जा रहा था, भारी भारी और भारी और भारी। एक वक्त ऐसा आया कि वो पत्थर बिल्कुल ही नहीं उठा पा रहा था। तो उसने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा ये पत्थर नीचे रख दूँ, अब मुझसे उठाया नहीं जा रहा है बाबा। अब मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। तो जैसे बाबा ने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे रख दो। तो उसने पत्थर नीचे रख दिया। तो जैसे नीचे रखा, बाबा ने बोला कैसा लग रहा है। तो उसने बाबा सुकून की सांस ली मैंने इस पत्थर को नीचे रखकर। तो बाबा ने कहा यही मैं तुम्हें बताना चाहता था, दिस इज़ वॉट हैप्पीनेस इज़। ये जो गठरियाँ हम उठा के रखते हैं, हर्ट्स की, इसकी उसकी, दे बिकम सो हैवी ओवर द ईयर्स कि हमको वो शांति ही नहीं मिलती, वो हैप्पीनेस ही नहीं मिल पाती। जिस दिन गठरी को गिरा दोगे, जिस दिन इस गठरी को छोड़ देंगे, उस दिन आप रियलाइज़ करेंगे कि वो सुकून की सांस जो लेंगे, दैट इज़ वॉट हैप्पीनेस इज़। और सॉरी बोलने से कोई छोटा इंसान नहीं हो जाता। हमें लगता है, हमारा ईगो रोकता है, मुझे भी रोका था। हमारा ईगो हमें बोलता है कि नहीं सॉरी मत बोलो, सॉरी मत बोलो। कोई तुम पहले सॉरी बोलोगे तो वो यही सोचेगा कि तुमने गलती की थी। कोई मैंने सॉरी बोल दिया तो वो सोचेगा कि मैं एक डोर मैट हूँ। अरे आप तो अपना कर्म साफ करो, दूसरा आपको माफ़ करे ना करे वो उसकी प्रॉब्लम है। यू बी क्लीन इन योर हार्ट, यू बी हैप्पी इन योर हार्ट। आई हैव फॉरगिवन, आई मूव ऑन इन माई लाइफ एंड डोंट कैरी। लड़ाइयाँ तो सबकी होती हैं, जहाँ 4 बंदे होंगे वहाँ पे बैगेज जहाँ होगा, इतने भांडे तो आपस में टकराएंगे, दैट्स ओके, ये एक नेचुरल चीज़ है। बट डोंट कैरी आज की लड़ाई टू द नेक्स्ट डे। सो घरों में अगर लड़ाई हो रही है तो आज ही आज रात को सॉरी बोलो, ख़त्म करो, इफ़ नॉट टुडे एटलीस्ट टुमारो, एंड ड्रॉप द ईगो। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि द मोमेंट आप ये मेरी बातचीत ख़त्म करें, जस्ट थिंक, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल जिनके साथ आपने बरसों बात नहीं करी किसी मन मुटाव की वजह से। थिंक ऑफ द पीपल who hurt you or you've hurt them. Just pick up the phone. Just pick up the phone and say sorry. I'm extremely sorry. वो माने नहीं माने, it just does not matter.
डोंट रिपेंट लेटर लाइक मी कि मैंने सॉरी क्यों नहीं बोला. एंड ऑल्सो बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट यू से टू पीपल, क्योंकि ज़ुबान पे लगी हुई चोट तो फिर भी ठीक हो जाती है दोस्तों, लेकिन ज़ुबान से लगी हुई चोट कई बार मरते दम तक ठीक नहीं होती. एंड व्हेन यू से सॉरी, इफ इट इज़ इन पर्सन, जस्ट सी द लुक ऑन दैट पर्सनस फेस व्हेन यू से सॉरी. एंड ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, कोई इंसान बुरा नहीं होता, सर्कमस्टांसेस मेक देम सो. सर्कमस्टांसेस मेक देम सो. कोई इंसान बुरा नहीं होता. सो लर्न टू फॉरगिव. नेक्स्ट इज स्टॉप होर्डिंग. चीज़ें इकट्ठी करनी बंद करो ज़िंदगी में. चीज़ें इकट्ठी करनी बंद करो ज़िंदगी में. हम लोग कहते हैं मेरे पास ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं. हम लोग होर्ड करते रहते हैं. और कई बार आप अपना कबर्ड खोल के देखो ना, इतनी ड्रेसेस मिलेंगी जो आपने शायद 3 साल में 4 साल में पहनी ही नहीं है. फिर भी सेल होगा तो सबसे पहले हम ही दौड़े हुए जाते हैं चीज़ें इकट्ठी करने के लिए. स्टॉप होर्डिंग. लिव फॉर योर नीड्स. यू डोंट हैव टू लिव फॉर वॉट समथिंग विच मे और मे नॉट हैपन. स्टॉप होर्डिंग. मुझे अगेन फिर एक बहुत खूबसूरत कहानी याद आई कि एक राजा था, और राजा ये मानता था कि उसके राज्य में सभी बहुत खुश रहते हैं. ही वॉज अ गुड राजा, और उसको कंप्लेंट्स बहुत कम आती थी. राजा वॉज ऑलवेज अवेयर कि मेरे राज्य में सब खुश रहने चाहिए. और राजा हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार निकलता था घोड़े पे बैठ के अपने सेनापति के साथ, देखने के लिए कि उसके राज्य में सब खुश हैं कि नहीं. तो एक दिन ये राजा जब अपने घोड़े पे बैठ के निकला हुआ था तो उसने दूर देखा एक भिखारी बैठा हुआ था. राजा को बड़ा धक्का लगा कि मेरे राज्य में भिखारी, ऐसे कैसे हो सकता है. तो उसने उस भिखारी को बुलाया और उसने सोचा हो सकता है इसका काम धंधा ना चलता हो, कुछ ना चलता हो. तो अपने वजीर से कहा कि भाई इसको एक सोने का कॉइन दे दो. एंड राजा ने ये मान लिया कि सोने का कॉइन महंगा है, हमें इसको बेचेगा, कुछ पैसे आएंगे, शायद जो भी काम धंधा है फिर शुरू करे. तो राजा ने भिखारी को वो सोने का कॉइन दे दिया. अब भिखारी जो था वो बड़ा खुश हुआ. सोने का कॉइन उसने ज़िंदगी में नहीं देखा था. वो लिया और जहाँ पे वो बैठा था, वो गुदड़ी कहते हैं ना, वो गद्दा सा होता है जिस पे वो बैठते हैं, उस पे बैठ गया और उस सोने के कॉइन के साथ खेलने लगा, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं था सोने का कॉइन. अब हुआ ये कि खेलते खेलते वो जो कॉइन था वो सांप में नाली में गिर गया. और ये बहुत परेशान वो भिखारी ने नाली में हाथ डाला और ढूंढने लगा कि वो कॉइन कहाँ गया, कॉइन कहाँ गया. थोड़ी देर बाद राजा की फिर नज़र उस पर पड़ी. उसने देखा कि ये भिखारी नाली में कुछ ढूंढ रहा है, और राजा समझ गया कि वो कॉइन जो है नाली में गिर गया है. तो राजा ने मन में सोचा अभी नाली में गिर गया, इसको नहीं मिलेगा कॉइन, चलो कोई एक और दे देता हूँ. तो राजा ने उसको बुलाया और उसको एक और कॉइन दे दिया. अब ये भिखारी फिर बड़ा खुश हुआ. उसने कॉइन लिया, भागा गया जहाँ पे बैठता था गुदड़ी के नीचे, वो कॉइन रखा, फिर नाली में हाथ डाला, फिर वो पहला कॉइन ढूंढने लगा. अब राजा ने देखा तो राजा ने सोचा शायद उसको ये एक कॉइन कम पड़ रहा है, एक और दे देता हूँ. फिर बुलाया उसको फिर एक और कॉइन दिया. वो कॉइन लेके भी गया और जो बैठा हुआ था गुदड़ी उसके नीचे उस कॉइन को रखा, फिर नाली में हाथ डाल के उसको ढूंढे. राजा बड़ा परेशान कि उस कॉइन के पीछे क्यों पड़ा है. राजा ने उसको बुलाया, उसको बोला कि भाई तुम बार बार उसी कॉइन को जाके ढूंढ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, 2 कॉइन तो ऑलरेडी तुम्हें दे दिए हैं. तो बोला कि मैं तब तक खुश नहीं होऊंगा ना जब तक वो कॉइन मुझे नहीं मिल जाता. सो दोस्तों, ज़िंदगी में हम सबके साथ यही नहीं होता. जो चीज़ें हमारे हाथ से छूट गई, गुजर गई, हम फिर भी उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं. अरे हो सकता है वो आपके लिए थी ही नहीं, हो सकता है किसी और को उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी. हम क्रिब क्राई कर रहे रहते, जो है उसको एंजॉय नहीं करते. जो गुजर गया, जो छूट गया, हम उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं. So that is not how you will find happiness. You have to learn to enjoy what you have rather than running for something which you don't have. So stop hoarding. Enjoy what you have. And then stop comparing yourself to others. भला उसकी साड़ी मुझसे सफ़ेद कैसे? Isn't it what we all do? Stop comparing yourself. He is better, she is better. She's got more property, he's got more property. And let me also tell you कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता. और जो आपके पास है ना, उसको जो आपकी किस्मत में लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता. सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स. एज आई सेड कि हर एक इंसान के अंदर देयर इज़ समथिंग डिफरेंट. फाइंड व्हाट इज़ डिफरेंट इन यू. Find your uniqueness rather than comparing yourself to others. And when you start comparing, आपका पूरा अटेंशन उसी तरफ चला जाता है. And then you lose the attention from what you have.
So very important not to compare yourself to others. The next is stop worrying. चिंता करनी छोड़ दीजिए. मैंने आपसे कहा ना, सरेंडर. जो कर सकते हो उस प्रॉब्लम के लिए दिल लगा के करो. जितनी मेहनत से उस प्रॉब्लम को अपनी तरफ से सॉल्व करते हो करो. लेकिन जो चीज़ आपके बस में ही नहीं है, इतना कुछ करने के बावजूद भी, फिर उसी के लिए बार बार रोने से अपनी ही सेहत खराब करने वाली बात है. सो व्हेन यू हैव डन 100% फॉर समथिंग एंड इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, देन बेस्ट इज टू सरेंडर. मैंने ज़िंदगी में 2 इम्पॉर्टेंट लेसन सीखे हैं. 1, दिस टू शैल पास. लाइफ इज़ लाइक अ व्हील. यू नो, एक पहिए की तरह होती है ज़िंदगी. सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, और वो आएंगे, बिकॉज दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़ मूविंग. सो आई हैव एक्सेप्टेड कि अगर बुरा टाइम चल रहा है तो अच्छा भी आएगा. दिस टू शैल पास. दैट इज़ वन थ्योरी इन माई लाइफ विच आई ऑलवेज कीप दैट पेशेंस. I have done whatever I can do about the situation. Then I maintain my patience and I keep watching, and then I do try again. Then I keep watching, and one fine day I realized that this too has passed. हर रात की सुबह होती है, हर सर्दी के बाद गर्मी आती है, मौसम बदलता है. So things do change. The most important lesson of life is that life always changes. So one thing which I have learnt is that life is always going to change. And second important thing I have learnt is I will cross the bridge when I get to it. मैं अभी से ही क्यों सोच के परेशान हो जाऊं कि कल क्या होने वाला है. हम आधी तो प्रॉब्लम्स दिमाग में पहले से ही बना लेते जो एक्चुअली इमेजिन में होती ही नहीं है. सो आई इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अरे मैं ऐसा करूँगी तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा. अरे व्हाई बॉदर. क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू गेट टू इट. पहले से ही चिंताएं क्यों करते हो. जब सिचुएशन आएगी तब देखेंगे. एंड जब आप सिचुएशन में एंटर करते हैं आप रियलाइज़ करते हैं कि यार मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं. सो जब आप सिचुएशन के पास पहुंचते हैं आपको ऊपर से नीचे से लेफ्ट से राइट से कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाता है. सो क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू गेट टू इट. पहले से ही चिंता मत करो. और जो पास्ट हो गया, जो निकल गया, उसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल हिंदियों में. और हमको भूतों की ज़रूरत नहीं है प्रेजेंट लाइफ में. सो भूतों को क्या रखना, लिव इन द मोमेंट. इसीलिए उसको कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि ये गिफ्ट है. एन्जॉय द प्रेजेंट एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट द नेगेटिविटी गेट आउट. यू नो, गेट आउट. आई डोंट वांट यू इन माई लाइफ. So I'll cross the bridge. मैंने नहीं चिंता करनी. I will cross the bridge when I get to it. So stop worrying. Do what you can and then surrender. And surrender means push. Push. Pray until something happens. So have that patience and keep praying and keep thinking it'll go and धीरे धीरे चली जाती हैं प्रॉब्लम्स. जैसे आती हैं वैसे ही चली जाती हैं. यू हैव गिवन. ये भी नहीं कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ना करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ. प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, पुट इन योर 100%, बट व्हेन यू हैव डन योर 100% इट स्टिल स्टैंड्स एंड देयर इज नो वे आउट. द बेस्ट थिंग इज टू सरेंडर. सो सी पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग. भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है. आपने अकबर और बीरबल के बारे में तो सुना ही होगा. अब अकबर को एक दिन पता नहीं क्या सूझी. उसने सोचा आज मैं सेब अपने हाथ से काट के रानी को खिलाऊंगा. सो अकबर ने सेब उठाया, उसको अपने हाथ से काटने लगा. अब क्योंकि कभी ज़िंदगी में प्रॉपरली चाकू यूज़ ही नहीं किया था काटने के लिए, स्पेशली फ्रूट, तो वो उंगली कट गई और वहाँ से खून निकलने लगा. राजा बड़ा परेशान, इतना दर्द हो रहा है, सब भाग भाग के राजा की पट्टी वट्टी कर रहे हैं. तो बहुत जब परेशान था राजा, तो अकबर ने क्या बोला राजा को, कह रहे राजा साहब हर चीज़ में भलाई होती है, जस्ट डोंट वरी, हर चीज़ में भलाई होती है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है. अकबर को बड़ा गुस्सा आया कि यार एक तो मुझे दर्द हो रहा है, मेरी उंगली कट गई, ऊपर से कह रहा है हर चीज़ में भलाई होगी. सो उसने क्या किया, ही वॉज इन सो मच ऑफ एंगर. उसने बोला इसको काल कोठरी में डाल दो, मेरी नज़रों से दूर कर दो, इसको मेरे दर्द में मज़ा आ रहा है. कह रहा है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है. अब बीरबल को तो डाल दिया गया काट कोठरी में. और उसी दिन दोपहर को राजा को जाना था शिकार के लिए. तो अकबर अपने हाथी घोड़ों पे बैठ के शिकार के लिए गया. और जंगल में जब गया तो थोड़ा सा भटक गया, उसका जो घोड़ा था वो अलग निकल गया और राजा जो था घने जंगल में जो था खो गया. अब उस जंगल में रहते थे आदिवासियों ने देखा अरे ये आदमी आ रहा है, कोई उनके यहाँ कोई फेस्टिवल था, उन्होंने उसको पकड़ा
और वो बोल रहा है कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। बोले होंगे राजा, अपने घर के इधर आओ। और उसको पकड़ा बीरबल को, और सॉरी अकबर को, और उसको ले गए अपने अपने सरदार के पास। और सरदार ने कहा बहुत अच्छा हट्टा कट्टा बंदा मिला, आज तो इसकी बलि चढ़ाएंगे, होगा कोई फेस्टिवल उनका। तो जब बलि के लिए तैयार करने लगे तो देखा कि उसके हाथ में हाथ कटा हुआ है, हाथ में लगी हुई है पट्टी। तो सबने बोला रोक दो, ये बलि नहीं चढ़ सकती, क्योंकि बॉडी जो है ये म्यूटिलेटेड है, इसकी तो बलि नहीं चढ़ सकती। और उसको छोड़ दिया गया, और अकबर जान बजा के वापस अपने महल में पहुंचा। और उसने बोला कि हे भगवान, मैंने देखो बीरबल को ज़बरदस्ती उधर कर दिया। उसने तो सच्ची कहा था, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन चलो मेरे साथ तो अच्छा हुआ, बीरबल के साथ क्या अच्छा हुआ? वो कहता हर चीज़ में भलाई होगी, मैंने उसे काल कोठरी में डाल लगा, लेकिन बीरबल से पूछूं। वो बीरबल के पास गया, बोले बीरबल चलो ये कहानी मेरे साथ हुई है, कि तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, काल कोठरी में बैठे हो। तो बीरबल ने कहा महाराज, आप जहाँ जाते हैं मैं हमेशा आपके साथ जाता हूँ, अगर आज शिकार पे गए होते तो मैं आपके साथ होता, और आपकी तो बलि ना चढ़ती, मेरी बलि चढ़ जाती, तो ये भला मेरे लिए हुआ। सो दोस्तों, जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो कोशिश ये कीजिए कि सी पॉजिटिव इन एवरीथिंग, बी विद पीपल हु आर पॉजिटिव, और प्लीज़ पॉजिटिव लोग, नेगेटिव खबरें, नेगेटिव किताबें, रोने धोने वाला म्यूज़िक, इन सब चीज़ों से थोड़ा अपने आप को, स्पेशली आजकल के माहौल में, थोड़ा सा दूर रखो। लुक फॉर पॉजिटिविटी। कुछ नहीं समझ में आता है तो अपने आप में रहो, गार्डनिंग करो, वॉक के लिए जाओ, बट ट्राई एंड बी मोर पॉजिटिव। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, सिल्वर लाइनिंग इन दिस ऑल्सो, ये जो सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ, जब हम सब इस 21 दिन के बाद बाहर निकलेंगे, हर एक इंसान अपने आप में एक चेंज पाएगा। यू वुड बी मोर ह्यूमन, क्योंकि अब आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे बाहर ना निकलने से, फैमिली के साथ जुड़ने से, सृष्टि को बाकियों के पशु पक्षियों के लिए छोड़ने से, हवा पानी हर चीज़ में बदलाव आया, और आप में भी बदलाव ज़रूर आया। सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, सो लुक ऑलवेज फॉर समथिंग पॉजिटिव इन वॉट एवर यू डू। द नेक्स्ट थिंग इज डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, यानी कि छोटी छोटी बातों को जाने दीजिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एंड हालांकि हम लोग क्या करते हैं ना, छोटी छोटी बातें, और मैं जा रहा था उसने मुझे विश नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं विश किया, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। सो वी क्रिएट आदि प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में। आई कॉल देम एंड्स, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। और कई बार ये भी होता है कि हम लोग फोकस नहीं रखते हैं चीज़ों के ऊपर, वी फोकस ऑन समथिंग डिफरेंट। जो चीज़ें हमें देखनी चाहिए लोगों के अंदर, वो हम देखते नहीं हैं। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन समथिंग जो हमको उस बंदे की असलियत नहीं दिखाती। एक कहानी फिर बताती हूँ आपको कि एक आदमी था, एक चौकीदार था, जिसकी एक बॉर्डर के ऊपर, दो कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर था, और इस चौकीदार की उस बॉर्डर पे जो थी ड्यूटी थी कि वो आने जाने वाले लोगों का जो था सामान चेक किया करता था कि कुछ स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, ये नहीं, ये उसका काम होता था। तो उसने देखा कि रोज़ एक दिन एक आदमी साइकिल पे एक कंट्री से आता था, खूब सारे मिट्टी की बोरियां अपनी साइकिल पे लाद के दूसरे कंट्री में चला जाता था। अब ये रोज देखता था कि ये बॉर्डर क्रॉस करता है साइकिल पे, इतनी मिट्टी लेके साइकिल पे क्रॉस करता है, क्या लेके जाता होगा इस मिट्टी के अंदर। उसको लगा जरूर मिट्टी में कुछ होगा जो ये अंदर उसमें छिपा के लेके जाता है। नेक्स्ट जब वो आया, उसके पूरे बोरियां चेक करी, लेकिन सिर्फ मिट्टी थी, उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, पता नहीं ये मिट्टी क्यों लेके जा रहा है, इतनी कहाँ लेके जा रहा है, ज़रूर कोई बिल्डिंग बना रहा होगा, हो सकता है किसी होली प्लेस की मिट्टी हो। उसने उसका ध्यान देना छोड़ दिया, और रोज़ वो बंदा अपनी साइकिल पे कई दिनों तक वो मिट्टी लेके जाता रहा। अब एक दिन ऐसा भी आया जब ये आदमी की ड्यूटी चेंज हो गई, और एक दिन वो अपने बच्चों के साथ शहर में घूमने के लिए गया, और वहाँ उसने देखा एक खिलौने की दुकान थी दूसरे शहर में, मतलब ऑपोजिट वाले बॉर्डर पे। वो वहाँ घूमने के गया था बच्चों को लेके, तो उसने उस शहर में देखा कि खिलौनों की दुकान थी, और उसने गौर से देखा तो खिलौने की दुकान का मालिक तो वही है जो साइकिल पे रोज़ मिट्टी लेके जाता था। तो उसके पास गया, अरे भैया मुझे पहचानते हो? हाँ हाँ पहचानता हूँ, रोज़ तुम साइकिल लेके आते थे, मैं वहाँ पे बॉर्डर पे ड्यूटी पे था। हाँ साहब पहचानता हूँ, बिल्कुल पहचानता हूँ। बोले चलो, तब तो मैं ड्यूटी पे था और मुझे कुछ मिला नहीं, तुमसे मैं पूछ नहीं पाया, आज तुमसे पूछता हूँ कि भैया तो वो इतनी मिट्टी की बोरियां दूसरे बॉर्डर में लेके जाते थे, क्या करते थे उस मिट्टी का? तो उसने कहा साहब, आप जब भी मैं क्रॉस करता था आप सिर्फ मिट्टी को ही देखते थे, आप साइकिल को नहीं देखते थे। मैं रोज़ एक साइकिल को स्मगल करके इधर लेके आता था, और वो साइकिलें बेच कर ही मैंने ये दुकान खरीदी है।
कहने का मतलब है दोस्तों कि कई बार हम जहाँ फोकस करना चाहिए वहाँ पे फोकस नहीं करते ज़िंदगी में, लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर जो कि कोई मायने ही नहीं रखती, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करनी शुरू कर देते हैं. सो स्टॉप concentrating on the small little things in people. हर इंसान डिफरेंट होता है, हर एक की सोच डिफरेंट होती है. एक्सेप्ट दैट जो मेरे लिए सही होगा आपके लिए गलत होगा, जो आपके लिए गलत है मेरे लिए सही होगा. सो ट्राई टू एक्सेप्ट दैट कि वी आर ऑल डिफरेंट एंड स्टॉप लुकिंग एट लिटिल थिंग्स एंड क्रिएटिंग बिग थिंग्स आउट ऑफ इट एंड लिसन टू योर हार्ट. जिंदगी में अपने दिल की सुनो. ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपको सही सलाह दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले की बात आपके दिल को छू रही है. अपने दिल को सुनो. एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी एंड दे से कि मैम मैं एक ज़िंदगी के ऐसे दोहराहे पे खड़ा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इस रास्ते पे जाऊँ या इस रास्ते पे जाऊँ, ये करूँ कि ये करूँ. कई बार सिचुएशन आ जाती है मेरे आगे कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. तो मैं उनसे कहती हूँ इट्स वेरी सिंपल, जस्ट डू ममा एंड पापा टेस्ट. दे से व्हाट इज़ ममा एंड पापा टेस्ट? आई से जस्ट सिंपल टेस्ट है कि जब भी आपको लगता है कि ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ और लोग आपको कह रहे हैं कि ये नहीं करनी चाहिए, क्लोज योर आई एंड सी कि अगर मैं ये चीज़ करूँगी या करूँगा, विल माई पेरेंट्स लुक अप विद प्राइड और विल दे लुक डाउन इन शेम. और जैसी सामने तस्वीर पेरेंट्स की दिखाई देगी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप सही कर रहे हैं कि गलत. सो लिसन टू योर हार्ट, बिकॉज हमारे अंदर एक कॉन्शियस बैठी हुई है जिसको हम बार बार दबा देते हैं. हमको भगवान बार बार ना सिग्नल्स देता है दिल से, हमारी कॉन्शियसनेस सिग्नल देती है दिल से, मत कर मत कर मत कर. और हमेशा हम क्या करते हैं, नहीं उसने किया कुछ नहीं हुआ, उसने किया तो मैं भी कर ही लेता हूँ. और फिर जब आप वो चीज़ कर लेते हैं तो बहुत पछताते हैं. सो ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट. शांति से बैठ के सुनो, आपका दिल आपको गवाही देगा ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. सो ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट. Just don't blindly follow what people are doing. And then accept and love yourself. जैसे आप हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, जैसे भी हैं, accept yourself. Because what you have, that is what you will give. अगर आपके अंदर नफरत भरी हुई है, नेगेटिविटी भरी हुई है, तो वही आप लोगों को देंगे. So when you are happy inside, when you are positive inside, this is what you're going to give to people. And मैंने कल भी बताया था कि positive और negative thoughts are like खमीर. जो हम ब्रेड बनाते हैं वो स्प्रेड होता जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कहीं हमारी बॉडी से बाहर निकलने लगता है, एनवायरनमेंट में फैलने लगता है. सो आसपास के लोग भी उसी वाइब्रेशंस में आ जाते हैं. सो इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर पॉजिटिव, एवरीबडी अराउंड यू विल बी हैप्पी. एंड इफ़ यू आर नेगेटिव, एवरीथिंग अराउंड यू विल बी नेगेटिव. द नेक्स्ट पॉइंट इज टेक बेबी स्टेप्स टू हैप्पीनेस. सोचो ऐसी क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे खुशियाँ देती हैं. हाँ, मैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ जब मिलती हूँ, स्कूल की बातें याद करती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है. दैट्स अ बेबी स्टेप टुवर्ड्स हैप्पीनेस, दैट फीलिंग. हाँ, जब मैं पुराने गाने सुनती हूँ और हर एक गाने के साथ कोई हमारी ज़िंदगी में सिचुएशन लगी होती है. आप कोई भी गाना सुन, अरे ये मैंने उधर देखी थी पिक्चर, उसके साथ गई थी, हर गाने के पीछे कोई हमारी ज़िंदगी में स्टोरी होती. सो हाँ, मैं पुराना गाना सुनती हूँ, मुझे पुरानी याद आती है, मुझे बचपन की याद आती है, ये आती. दैट गिव्स यू हैप्पीनेस. लिसन टू दैट. आपको लगता है कि मैं बारिश में जाके छपाका मारूँ, जंप मारूँ, गीले हूँ, दैट गिव्स मी हैप्पीनेस. डू दैट. इफ़ यू फील कि हाँ मुझे अपने लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीद के खुशी होती, डू दैट. टेक बेबी स्टेप्स, बट दे ऑल हैव टू कम फ्रॉम यू. बाहर से कोई नहीं, कोई और आके आपको गिफ्ट दे, दैट्स मोमेंट्री. यू हैव टू आइडेंटिफाई लिटिल बेबी स्टेप्स विच गिव यू हैप्पीनेस. एंड एज आई सेड, ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बी ग्रेटफुल कि आपके पास बॉडी है, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आपके सर पे छत है. बी ग्रेटफुल फॉर वॉट गॉड हैज़ गिवन यू, बिकॉज जो आपके पास है ना, कोई शायद उसके लिए भी तरसता होगा. एंड थैंक गॉड फॉर वॉट एवर यू हैव. एंड देयर इज़ अ वेरी नाइस दिस थिंग कि हम लोग देखते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ मारुति है, उसके पास BMW है, उसके पास फरारी है, उसके पास ये. जितना ऊपर देखते चले जाएंगे ना, उतनी डिज़ायर्स बढ़ती चले जाएंगी, कम नहीं होंगी. ऊपर देखने की जगह नीचे देखिए. आपके पास तो फिर भी मारुति है ना, नीचे देखिए. कई लोग हैं जिनके पास तो पैर भी नहीं है, फिर भी वो भगवान का शुक्राना कर रहे हैं. सो एवरी टाइम यू फील दिस डिज़ायर ऑफ हैविंग दिस एंड कंपेरिजन एंड ये एंड वो, ऑलवेज लुक अराउंड एंड सी. आप देखेंगे कि लोग कितना सफ़र कर रहे हैं इस दुनिया में कितना गम है.
मेरा गम कितना कम है. So when you will look around, you'll realize you are so blessed. So be grateful for what God has given you. Be grateful for what you eating, what you are seeing, where you live. Be grateful for this body, what God has given you. Look at the people who don't have that. And then stop wearing a mask. Don't be a fake. Stop being a fake. I'm not saying that you should not buy branded clothes, or I'm not telling you not to drink, not to smoke. That is your personal choice. But what I'm trying to say is, don't be dependent on these things. Just don't be dependent. उसका सोलिटेयर मुझसे बड़ा है, उसने डिज़ाइनर बैग पहना हुआ है, मैं क्यों नहीं ले सकती हूँ. So much of pressure don't create. Be happy with what you have. Don't lead a fake life. And let me tell you कि जिनके पास होता है ना, वो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते, दिखता है. So you don't have to shout from the rooftops, I'm this, I'm that. Don't be a fake. जो आप हैं, be original. अगर original, and you know, I tell people this is what I am. Accept me or leave me, choice is yours. I'm not going to succumb to the pressure of the society. कि अगर उसके पास डिज़ाइनर बैग है तो मेरे पास हो. कोई मुझे मिल जाता है कि बाई गिफ्ट, इट्स ओके, बट इट्स नॉट नेसेसरी. सामान ही उठाना है ना, थैले में भी उठा सकते हैं, बट इट शुड बी अ प्रिटी गुड थैला विच इज़ अकॉर्डिंग टू योर ओन लाइकनेस एंड फैशन. यू डोंट हैव टू फॉलो थिंग्स ब्लाइंडली. द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्व अदर्स. दूसरों को सर्व कीजिए. देने में जो मज़ा है ना, वो लेने में मज़ा नहीं है. एंड इफ़ नथिंग अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो लोगों को एटलीस्ट एक स्माइल दे दीजिए. ना जाने किसका दिन कैसे गुजर रहा है, आपकी एक स्माइल से ही शायद किसी का दिन बन जाए. कुछ तो दीजिए, चाहे वो खाना हो, पैसा हो, आपके कपड़े हो, आपकी नॉलेज हो. आपकी नॉलेज में, आपकी कैपेसिटी में जो भी हो, वो देना सीखिए. लेकिन ऐसे नहीं. आई सी ए लॉट ऑफ पीपल जो देते हैं और कहते हैं कि पंखे पे मेरा नाम लिखवा दो, ये मैंने डोनेट किया है. इस बेंच पे मेरा नाम लिखवा दो, ये मैंने डोनेट किया है. दैट इज़ नॉट गिविंग. मैंने कल भी आपसे कहा था, चैरिटी ऐसी होती है जो एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता भी ना लगे. एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गिव एक्सपेंसिव गिफ्ट्स टू पीपल. आप रास्ते में जा रहे थे, आपने एक फूल देखा, आपने उस सुंदर से फूल को अब खरीद के अपनी वाइफ को दिया कि आई वॉज जस्ट पासिंग बाय, सॉ दिस फ्लावर एंड आई थॉट ऑफ यू. जो खुशी उसके चेहरे पे आप देखेंगे. टाइम दीजिए, वक्त दीजिए. अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को वक्त दीजिए, क्योंकि दुनिया में सबसे प्रेशियस चीज़ जो आप किसी को दे सकते हैं वो होता है आपका वक्त. और कुछ नहीं तो कॉम्प्लीमेंट ही दे दीजिए किसी को, एंड यू विल सी द स्माइल ऑन देयर फेस. एंड स्माइल इज़ कंटेजियस. जब एक इंसान स्माइल करता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे की चेहरे पे भी वो स्माइल आ जाती. हाउ यू फील इनसाइड, सो यू लुक आउटसाइड. अगर आप अंदर से खुश हैं तो बाहर से भी खुश नज़र आएंगे. एज इट इज़, मैंने आपसे कहा कि जब आप खुश हैं तो आपकी इन्वायरमेंट भी खुश है. पुराने ज़माने में हमारे राजा महाराजा के पास वो हॉर्स पावर्स नहीं थी जो हमारे पास हैं आजकल की गाड़ियों में. वो ठेलों पे, नॉट ठेले बट वो घोड़ों पे चला करते थे. दे स्टिल यूज टू बी हैप्पी. हमारे पास इतना कुछ होने के बावजूद भी हम खुश नहीं रहते हैं, बिकॉज वी आर लुकिंग for happiness outside. We are outsourcing it. The day you will stop caring about what others think of you, the day you will stop caring about the judgments of people, you will be happy. And कोई देखे ना देखे आपकी खुशी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप तो अपनी खुशी को देख रहे हैं. एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माई फाइनल स्टोरी बिफोर आई एंड, कि एक आर्ट के टीचर ने एक कॉम्पिटिशन रखा. और कंपटीशन ये था कि जो सबसे सुंदर पेंटिंग बनाएगा अबाउट पीस, उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा. शांति दिखाने वाली मेरे को एक पिक्चर बना के दिखाओ कि शांति क्या होती है. बहुत से लोगों ने पेंटिंग्स बनाई, जिसमें से 2 पेंटिंग्स राजा ने शॉर्ट लिस्ट करी प्राइस के लिए. एक पेंटिंग थी जिसमें बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और नीला आसमान जिसमें बादल हैं और पानी का झरना बह रहा है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है. इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. और हर किसी को देख के पीपल वर गैस्पिंग, व्हाट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. और उसके सामने एक और पेंटिंग थी जिसमें कि सूखे से पहाड़ थे और तूफान नज़र आ रहा था. एंड 0.25 रिमेनिंग. ये लोग जो जाने वाले हैं मेरे
इंस्टाग्राम से, उनको सिर्फ लास्ट की कहानी कि कौन कहता है कि जिसमें कमी नहीं, कौन कहता है किसी में कमी नहीं, आखिर आसमान के पास भी तो ज़मीन नहीं। सो बी हैप्पी विद वॉट यू हैव। सिर्फ 5 सेकेंड्स इंस्टा पे रिमेनिंग है, सो आई वुड से बाय टू ऑल माई इंस्टा फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और जब तक वो मेरे इंस्टा के लोग मुझे बाय बोल रहे थे तो मैं आपसे कहानी सुना रही थी। तो वो एक जो दूसरी पेंटिंग थी उसमें सूखे सूखे पहाड़ और जैसे तूफान आया हुआ है चारों तरफ, एक पेड़ ऐसे हवा में झुक रहा है, पेड़ पे पत्ते नहीं है, सूखे पत्ते हैं, और उसके पास ही नदी है जिसमें उफान आ रहा है, बहुत तूफान सा आ रहा है। उसको राजा ने विनर बना दिया। अब लोगों ने जाके पूछा, भैया इतनी अच्छी पेंटिंग उस तरफ, ये इतनी बेहुदा पेंटिंग, इसको आपने कैसे विनर बनाया? तो राजा ने पास ले जाके लोगों को दिखाया कि उस जो नदी थी उसके पार एक छोटा सा पेड़ था, उस पेड़ की टहनी के ऊपर एक छोटा सा घोंसला था जिसमें एक चिड़िया आराम से अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। और इसीलिए राजा ने ये पेंटिंग चुनी कि कितना तूफान आसपास चल रहा था, फिर भी वो चिड़िया शांति से, प्यार से अपने बच्चों को खाना खिला रही है। तो दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ दोस्तों। दुनिया तो आसपास चलती रहेगी, तूफान आसपास चलता रहेगा। सो डोंट लुक आउटसाइड, लुक फॉर हैप्पीनेस विद इन यू, क्योंकि जो आपके पास है वो और किसी के पास नहीं। स्टॉप कंपेयरिंग, स्टॉप लुकिंग फॉर थिंग्स आउटसाइड। और वही लास्ट की बात जो मैंने इंस्टा के लोगों को कही, वही आपसे कर रही हूँ कि कौन कहता है कि किसी में कमी नहीं, कौन कहता है कि किसी में कमी नहीं, आखिर आसमान के पास भी तो ज़मीन नहीं। सो बी हैप्पी विद वॉट यू हैव। एंड सो दिस वॉज माई पार्ट 2 ऑफ हैप्पीनेस। एंड मैं आपसे अब वेडनेसडे को मिलूंगी 2 दिन के बाद, बिकॉज 2 days आई हैव अ कॉर्पोरेट सेमिनार। 2 दिन के बाद आपसे एक नए टॉपिक पे बात करूंगी, और टॉपिक है गुस्सा का किस्सा। गुस्सा का किस्सा, एंगर के बारे में हम बात करेंगे वेडनेसडे को इसी वक्त 3 बजे। और जो लोग मेरे साथ जुड़े, आई थिंक दे डिजर्व अ बिग थैंक यू। परिणीता, अनामिका, ज्योति, मंसूर जी, थैंक यू। श्रुति, रितु, अलका, वंदना श्री, अभिलाषा, कीर्ति, हाय, विनीता भाटिया जी, अर्चना सेठी, रोमित रेहन, भारती पांडे, अर्चना सेठी रेहानी, राजीव खुराना, हिमांशी जैन, बलवंत ठाकुर, श्रुति श्रीवास्तव अग्रवाल, निकी, हाय निकी, हिमांशी अगेन, पायल सिन्हा, संजना चोपड़ा, प्रवीण चंद्रा। मेरे को ऐसे लग रहा है वो रेडियो पे नहीं, पुराने ज़माने में कहते थे किस किस की फरमाइश आई, वैसे वैसी आवाज़ निकल रही। निशी राज, उज्जवल अरोरा, अस्मा इकबाल, थैंक यू। निशी मल्होत्रा, मनतोष सिंह, शोभा गिरधर, अभिषेक तिवारी, अंजलि वर्मा, गरिमा, बुद्धि राजा, प्रदीप, लालचंद, चंदी रमानी, अर्पणा जैन, शोभा गिरधर अगेन, नीरज मित्रा, हाय, थैंक यू। अंजलि सूद, सो किसी का नाम मिस हो गया हो तो सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आपने मुझे ज्वाइन किया आज। सो अब आपको 2 दिन की छुट्टी, एंड आई विल मीट यू ऑन वेडनेसडे विद किससे, कौन सा टॉपिक है मेरा टॉपिक है किस्सा गुस्सा का। सो वी विल टॉक अबाउट एंगर। Thank you once again. Have a good evening ahead, and don't forget to step out at 9 p.m. for 9 minutes with your candles tonight. Bye.